हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम हेमंत के आगे वाले श्लोक पढ़ेंगे, यानी तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा था, आज तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3। एते ही सम उपासीना बेहगा जलचारिणा नवगहन्ति सलिलं प्रगल्भा एव अहवम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक हेमंत से लिया गया है, संस्कृत परिचायिका के। नव अगाहन्ति, न अवगाहन्ति, ना माने नहीं, अवगाहन्ति माने प्रवेश कर रहे हैं। अप्रगल्भा, अप्रगल्भा किसे कहते हैं? कायर। आवहम, युद्ध में, ठीक है, युद्ध भूमि में। अवसाय तमहा नद्धा, चलिए पहले इसको देखते हैं। जल के समीप बैठे हुए, है ना। एते ही सम उपासीना, सम माने समीप, उपासीना माने बैठे हुए। कौन? बेहगा, बेहगा माने पक्षी। जल के समीप बैठे हुए पक्षी, एते ही, ये कौन से पक्षी? जलचारणा, जल में विचरण करने वाले, यानी जो पक्षी जल में विचरण करते हैं वो जल के किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है। कैसे बैठे हुए हैं? और उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं जल में। नवगाहन्ति सलिल प्रगल्भा एव अहवम, यानी कि वो जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जल में विचरण करने वाले पक्षी हैं और जल के समीप बैठे हुए हैं, लेकिन जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? शीतलता के कारण, क्योंकि जल शीतल है। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि ऐसे प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे कोई कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते, है ना। जिस प्रकार जो व्यक्ति कायर होते हैं वो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार जल के समीप बैठे हुए ये जलचर जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। अवसाय तमा नद्धा, अवसाय तमा नद्धा माने ओश के अंधकार से बंधी, है ना। अवसाय तमा नद्धा मतलब ओस की अंधकार से बंधी। निहार तमसा आवृता, निहार कहते हैं कोहरे के लिए। कोहरे की, तमसा माने धुंध या अंधकार, धुंध से, आवृता माने ढकी, कोहरे की धुंध से ढकी। लक्ष्यन्ते प्रतीत हो रही हैं। विपुष्पा माने पुष्पों से रहित, वि माने नहीं, यानी जिसमें पुष्प नहीं है, ऐसे पुष्पों से रहित वृक्ष। चलिए देखते हैं। अवसाय तमा नद्धा, यानी अवसाय तमा नद्धा ओस के अंधकार से बंधी, कोहरे की धुंध से ढकी हुई, है ना। ओस के अंधकार से बंधी और कोहरे की धुंध से ढकी, पुष्पों से रहित, है ना, विपुष्पा, पुष्पों से रहित पंक्तियाँ सोई हुई सी प्रतीत हो रही हैं। कैसी प्रतीत हो रही? प्रसुप्ता, प्रसुप्ता माने सोई हुई सी। लक्ष्यन्ते माने प्रतीत हो रही, एव माने समान, है ना। फिर से देखिए इसको। ओस के अंधकार से बंधी हुई, कोहरे की धुंध से ढकी, फूलों से रहित जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो कैसी लग रही हैं? सोई हुई सी प्रतीत लग रही हैं।